नमस्कार कौशिक, चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। पत्रकार ने शिक्षा मंत्री से पूछे सवाल, दर्ज हुई एफआईआर, पत्रकार गिरफ्तार। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी के कार्यक्रम में कथित पत्रकार का सवाल पूछना और मंत्री से उनके कामकाज का ब्यौरा मांगना भारी पड़ गया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं कथित पत्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला चंदौसी कोतवाली इलाके के ग्राम बुधनगा खंडवा का है। यहाँ यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। कार्यक्रम में काफी लोग मौजूद थे। इसी बीच माइक आईडी लेकर एक युवक माध्यमिक शिक्षा मंत्री के पास पहुंचा और गांव में विकास न कराने और मंत्री पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। 2 मिनट 50 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री शुभम राघव की तहरीर पर चंदौसी कोतवाली पुलिस ने आरोपी पत्रकार संजय राणा के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर के अनुसार शिक्षा मंत्री चेक डैम के उद्घाटन में शामिल हुई थी, जहां कथित पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता से मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की। चंदौसी कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र सिंह पवार ने बताया कि शुभम राघव की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने जनपद संभल के पत्रकार को राज्य मंत्री के सामने समस्याओं का चिट्ठा खोलने पर जेल भेजे जाने की निंदा करते हुए कहा है कि भाजपा मीडिया कर्मियों से केवल अपनी स्तुति कराना चाहती है। उसकी कोशिश है कि कोई भी मीडिया कर्मी सरकार की अकर्मण्यता की पोल पट्टी खोलकर लोगों के सामने उजागर नहीं करें। मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने कहा है कि सत्ता पक्ष से सवाल पूछना एक पत्रकार की जिम्मेदारी है। आम जनमानस से किए गए सत्ता पक्ष के वादों को याद दिलाना भी पत्रकार का कर्तव्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्य की माध्यमिक शिक्षा मंत्री के सामने समस्याओं का सिलसिलेवार ब्यौरा रखने और वादे की याद दिलाने पर एक पत्रकार को जेल भेज दिया गया है। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मंत्री से सवाल पूछने वाले मीडिया कर्मी को जेल भेजना निंदनीय है। प्रियंका गांधी वारा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को भरमाने का काम कर रही है, उसकी कोशिश है कि सरकार की कमियां लोगों के सामने उजागर नहीं हो और मीडिया कर्मी केवल उसकी स्तुति करें। आपने कहा था कि ये हड़पवंशी समाज का गांव यानी मेरा अपना गांव है, तो आपने कहा था कि मैं बुधनगा खंडवा जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। बुधनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है, और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर एक तो नहीं बताइए, आपने आप प्रचार कर रहे जी मैम, एक बात बताइए, आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि माँ का काम कब तक करोगे, जो आपने कहा। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुधनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रख लो। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और अब जब बात रखी है तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी, जो तूने कही है, अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो